गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। भुआणा यानी धरती धन है और हम अभी भुआणा ग्राम पंचायत के एक ऐसे एरिया पर खड़े हैं जो दिखने में आपको कश्मीर से कम नहीं दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। यह एक ऐसा एरिया है जहां पर युगल जोड़े अपनी जीवन की यादगार तस्वीरों को कैमरे में कैद करते हैं और शादी से पहले यहां प्री वेडिंग शूट की जाती है। जी हाँ, जीवन में यादगार तस्वीरों को संजोने के लिए लोग यहाँ आते हैं और प्री वेडिंग शूट करते हैं। लेकिन अगर इस जगह की बात की जाए तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनके लिए भी यह जगह काफ़ी यादगार है, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जो यहाँ के लोगों के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है। उनके घरों में यहाँ से आने वाला जो पानी है वो स्लरी के रूप में आ रहा है और घरों में आने वाले इस पानी से जो रोग हो रहे हैं उनसे यहाँ के लोग ग्रसित हैं। इसी वजह से आज हम सबसे पहले आपको इस जगह पर लेके आए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यह वह एरिया है जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। आओ गांव चले के तहत हम इस जगह पर आपको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जिस भी पंच और जिस भी सरपंच से हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले बात होगी इस जगह की और बात करेंगे कि यहाँ पर जो मार्बल स्लरी बनी हुई है उसका जो पानी है वो लोगों के घरों में आ रहा है, लोग रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो चलते हैं भुआणा ग्राम पंचायत की तरफ और पूछेंगे वर्तमान सरपंच से यह तमाम सवाल और बनने वाले जो भी सरपंच हैं उनसे भी करेंगे यही सवाल कि यहाँ के लोगों के घरों में आने वाले पानी में किस तरह की दूषित जो है बीमारियाँ हैं वो फैलती जा रही है। चलते हैं इस गांव की तरफ। ग्राम पंचायत में सबसे पहले चलते हैं यहाँ के सबसे छोटे दावेदार की तरफ। कदकाठी में छोटा है लेकिन हौसले सबसे ज़्यादा बुलंद है। चलते हैं इस गांव की तरफ और बात करते हैं यहाँ के सबसे छोटे कद के प्रत्याशी से और जानते हैं क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं। चलते हैं गांव की ओर। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भुआणा में एक छोटे प्रत्याशी से हम मिलने आए। बिल्कुल बात सिर्फ मैं कदकाठी की कर रहा हूँ, हौसलों की नहीं। कदकाठी भले ही छोटी हो, चेहरा भले ही मासूम हो, लेकिन हौसले ऐसे बुलंद हैं कि बताया था तख्तो ताज पलट दें। हमारे साथ अभी यहाँ के सरपंच पद के दावेदार प्रमोद सिंह राव हैं। इनसे जानेंगे क्या चुनावी वादे हैं, कैसे विश्वास करेगी जनता आपके ऊपर। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और लोगों से ये सुना है कि बहुत तकलीफ़ों में लोग, तो जो भी हमने उनकी समस्या सुनी है और जीतने के बाद जल्द से जल्द उन्हें दूर करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाया कि ये 5 साल बेमिसाल होंगे। तो कैसे लोग विश्वास कैसे करें, क्योंकि इतने सारे प्रत्याशी हैं, उनके बीच में तगड़ा मुकाबला भी देखा जा रहा है। आपका भी मुकाबला काफ़ी तगड़ा है, रोचक है, तो कैसे जीतेंगे कैसे, क्योंकि सामने बड़ी बड़ी पार्टियां भी हो सकती है, बड़े दावेदार भी हो सकते हैं, पहले भी सरपंच रह चुके लोग भी हैं, कैसे जीतेंगे? सर, सबसे पहले तो वो सरपंच रह चुके पहले और उन्हें मौके दिए जा चुके हैं कई सालों से, 1 बार 2 बार 3 बार, और वो इतने सालों में नहीं कर पाए तो आने वाले सालों में भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो साल ख़त्म करने। हम युवा हैं, मैं चाहता हूँ एक बार युवा नए को मौका देवें, कुछ करके दिखाएंगे। सर, वादा करेंगे या इरादे लेकर आए और उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। पक्का निश्चित तौर पर जनता भरोसा? बिल्कुल, जनता भरोसा 200% करें। कहीं ऐसा ना हो आप जीत जाएं, उसके बाद 5 साल बाद हम यहाँ पर आएँ और कहीं 10 में से 2 या 5 नंबर ना दें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ भुआणा ग्राम पंचायत की
जनता को कि अगर 5 आप चुनते हो तो इस 5 साल में भुवाणा की दशा और दिशा दोनों चेंज कर देंगे। क्या लगता है बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ, समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बस्तियों में पाइपलाइन की है और उनके घर के पट्टे भी नहीं है, मेन तो ये। और बाकी लाइटें 30% चालू है, बहुत लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। आप दिला पाएंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल 100% दिलवाएंगे। मतलब बड़ी प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या जो सरकारी योजनाएं जो सरकार की होती है उसमें से कितनी योजनाएं पहुँच चुकी है, कितनी योजनाएं नहीं पहुँची है, कुछ ध्यान है? जैसे उज्ज्वला योजना है तो उसका लाभ 40-50% लोगों तक ही पहुंच पाया। शौचालय है तो वो भी 50%। तो इसको पूरा दूर करेंगे। और लोगों के किसी के पेंशन आ रही है तो किसी की नहीं आ रही है, किसी को गेहूँ मिल रहे तो पूरों को नहीं मिल पा रहे, तो पूरी उसकी पूर्ति करेंगे अपन। वादे तो सभी प्रत्याशी करेंगे? बिल्कुल, हम इरादे लेकर आए हैं। पक्का जीतेंगे? बिल्कुल पक्का, 200% वोट से जीत रहे हैं? मेरा मानना है कि मैं 2000 प्लस वोटों से जीतूंगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल जीतेंगे। निश्चित तौर पे। जयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके समर्थकों से बात करते हैं। सर, कैसा चाहिए सरपंच? सर, सरपंच के लिए काफ़ी अच्छे उत्साह, और मैं जानता हूं कि इस बंदे ने जो इतने बड़े बड़े सामने धुरंधर है, कोई किसी ने हिम्मत नहीं की, छोटे से लोग अच्छी हिम्मत की। इस उत्साह के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं। बड़े बड़े धुरंधरों के सामने खड़ा हो जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और लगता है आपको जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर। कैसा चाहिए सरपंच बाबू जी? युवा चाहिए, काम करने वाला चाहिए, लोग बदलाव चाहते हैं, यानी तीसरा विकल्प चाहिए। पहले कभी भुवाणा वासियों को कोई विकल्प नहीं मिला, इसलिए वो पुराने जो परंपरागत थे या के जो जिनको पुश्तैनी में अपने वो मिली है, विरासत में मिली है, वो कर रहे हैं। युवा चाहिए, काम करने वाले चाहिए। अब उम्मीदवार मिल गया है, बहुत अच्छा मिल रहा है। जा रहे हैं अभी आप प्रचार करने भी जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं। अभी रूपनगर से जाके आए हैं। चाहते हैं कि वास्तव में युवा होगा, काम करेगा। एक सवाल आपसे है कि आप ही के वार्ड में अगर यहाँ की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे घर हैं जो आप ही के वार्ड में हैं, लेकिन उनके वोट आपको नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण? बिल्कुल सर, वो उनके वोटर ID बने हुए नहीं है यहाँ के। तो कोई बाहर से आए हुए हैं, किसी को 5 साल भी हो, किसी को 7 साल भी, लेकिन पूर्व सरपंचों ने, वार्ड पंचों ने ध्यान नहीं दिया और उनके पहचान पत्र नहीं बनाए। तो अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले इसकी पूर्ति करूँगा और 100% सभी के वोटर ID यहाँ के बनवाएंगे। जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने यहाँ के, उनको क्या विश्वास दिलाते हैं? बिल्कुल विश्वास दिलाएंगे, उनका बनवाएंगे। कैसा सरपंच चाहिए सर? अच्छा चाहिए, क्या करना है? आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, क्या काम कराना है? खड़े होने चाहिए, नहीं हमको जीतने चाहिए। किसको जिता रहे हो आप? प्रमोद जी को, राव को जिता रहे हैं पक्का? पक्का। आपको कैसा सरपंच चाहिए साहब? बस ऐसा युवा नौजवान जैसा सरपंच चाहिए। आपका बेटा चुनावी मैदान में है और आपने अपने जीवन की शुरुआत एक चाय की थड़ी से की थी। 38 साल हो गए चाय, 38 साल हो गए चाय का काम करते करते हुए। अब लोगों की समस्या देख के इसको एम.कॉम कराइए, पढ़ते हुए ये खड़ा हुआ है, तो अब ये जनता का काम करने के लिए खड़ा हुआ है और जनता के खरा उतरेगा काम करा के। कैसा लगता है जब अपना बेटा आपके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, लोग उस पर विश्वास जताते हैं? अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूरा 100% समर्थन मिल रहा है। लोगों को तीसरा विकल्प चाहिए और अच्छा समर्थन मिल रहा है सब वार्डों में। आपकी एक चाय की थड़ी है यहाँ के नुक्कड़ पर, क्या राजनीतिक चर्चाएं होती है वहाँ पर? क्योंकि चाय की थड़ी पर सरकारें बन जाती है और बिगड़ जाती है। बिल्कुल, चाय की थड़ी पे यही सली सब लोगों का यही भावना कि युवा लड़के ने हिम्मत की है तो अब की बार युवा को लाना है। पुराने सरपंचों ने पहले भुवाणा के चुने, किसी ने कोई काम किया ही नहीं, अब काम करने के लिए आया तो सब इनके साथ है। पूरी आप घर घर जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है? बड़ी बड़ी समस्या बड़ी पानी की, कच्ची बस्तियों में सबसे बड़ी पेयजल की, पानी की समस्या है। तो सबसे पहला बजट अपन पानी की समस्या के लिए ही, ये प्रावधान में हमारा उसमें यही है। तो सबसे पहले पानी की समस्या, बाकी छोटी मोटी नालियों हुए, लाइटों हुए की, ये तो रहती है। तो सबसे पहले पानी और कच्ची बस्तियों के पट्टों की है। तो अगर जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर 100% जैसे जैसे बजट आता रहेगा, जैसे जैसे सबका काम कराते रहेंगे। बिल्कुल, पानी की समस्या जो है वो यहाँ पर निकल के आई है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि महिलाओं को क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम आपको अभी तक सामना करना पड़ रहा है, 5 साल में क्या नहीं हो पाया है? सर, हम 3 साल से तो हम भी इधर रह रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में तो पानी की बहुत ही प्रॉब्लम होती है और सड़कें नालियाँ वगैरह में तो कचरा भरा रहता है। हमारे हिसाब से तो नालियों को ढकाया जावे तो ठीक रहता है, क्योंकि नालियों में कीचड़ कुचड़ भरा रहता है तो नालियाँ जाम हो जाती है, सारा पानी सड़कों पे आता है। और हम यूँ तो सोचते हैं कि अगर हमारे 4G जैसा ज़माना है तो हम भी 5G जैसे ज़माने में जीवे, ताकि हमारी सब सुविधाओं का समाधान हो। तो हम प्रमोद जी के साथ में हैं, इनको वोट देकर जितावे और हमारी समस्याओं को सुने और बाकी सब जैसे कर रहे वैसे इनके साथ नहीं होवे, ये हमारा साथ देवे, हम इनका साथ देवे। इसी तरह शुभकामनाओं के साथ हम इसको वोट कर देंगे। जिता रहे हैं आप? जरूर।
कैसा चाहिए सरपंच? नमस्ते नमस्ते, बस प्रमोद जैसा, प्रमोद जी जैसा सरपंच चाहिए आपको? बस सबका आशीर्वाद है साथ में, बस। अच्छा, आपका बेटा जब सरपंच पद पे खड़ा होता है, इतने लोगों को आप उनके साथ देखते हो, कैसा लगता है? बहुत इन्होंने हिम्मत किया, सबका आशीर्वाद साथ में, बस मैं बोल नहीं सकती। बेटे को आशीर्वाद देंगे? हाँ मैं जरूर, मेरे को बहुत विश्वास है जीत जाएगा ये, बस पक्का जीत के आ रहा है? पक्का जीतेगा। आपके यहाँ के लोगों की सेवा करेगा? हाँ बस मैं बोलूँगी जनता के पहले करना, बस घर का बाद में, ठीक है? पहले देखिए, एक माँ का आशीर्वाद जब अपने बेटे के साथ होता है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत पक्की होती है। और यहाँ भी एक माँ का आशीर्वाद उसके बेटे के साथ है, महिलाएं हमारे साथ है, हर व्यक्ति भावात्मक रूप से भी उनसे जुड़ा हुआ है और दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहने की जो अपील है वो इनकी माँ अपने बेटे से करती है कि यहाँ की जो जनता है उसके दुख और सुख में उनके साथ खड़ा रहे। और भी महिलाएं हमारे साथ है। क्या लगता है आपको, किसको जिता रहे हो? प्रमोद सिंह को वोट दोगे? वोट देंगे और प्रमोद सिंह की जीतेंगे, पक्का जीतेंगे? पक्का। और दूसरे प्रत्याशी भी तो हैं? दूसरे है पर इनमें उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे। जैसे पहले के सरपंच है, उन्होंने नहीं किया, वो हमें उम्मीद लगती है कि वो काम करेंगे। वो तो अभी ये जीतेंगे तो काम करेंगे? यस। किसको जिता रहे हो? प्रमोद को जिता रहे हो? हाँ। जीत जाएंगे तो काम करेंगे? हाँ पक्का करेंगे? पक्का। किसको जिता रहे हो आप? प्रमोद जी को ही। क्यों जिता रहे हो इनको? इनमें ये योग्यता है, इनमें सब है जो चाहिए हमें, करा सकते काम। हाँ इंटेलिजेंट पड़े हुए हैं। जीत जाएंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल विश्वास है। बड़े बड़े लोगों के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं, क्या लगता है आसानी से जीतेंगे या थोड़ा मुश्किल है? नहीं मुश्किल तो नहीं है, लग रहा है इनके साथ है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक है, जीत जाएंगे। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इरादे जब मजबूत हों और माँ का आशीर्वाद साथ हो तो कैसे जीत नहीं मिलती, यह देखने वाली बात है। चलते हैं प्रत्याशी के पास और उनसे जानते हैं क्या अपील करना चाहेंगे अपने वोटर्स से और क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम उन लोगों से जो इनके ऊपर भरोसा जताएंगे। क्योंकि कहा था ना आपको, वादे तो हर प्रत्याशी करेगा, लेकिन किसके वादों पर कौन खरा उतर पाएगा यह देखने वाली बात है। क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं बुआना ग्राम पंचायत वासियों से अपील करना चाहूँगा कि पहले 2 कैंडिडेट चल रहे आ रहे हैं परंपरागत, तो तीसरा विकल्प और मेरा बैलेट नंबर भी 3 है और चुनाव चिन्ह गुब्बारा है। तो सभी से निवेदन है कि एक बार नए विकल्प तीसरे चेहरे को 3 नंबर पर वोट देकर देखें, आपके पंचायत की दशा और दिशा दोनों बदल दूंगा, पूरा भरोसा रखें। बिल्कुल, तीसरे विकल्प के रूप में जो ये कह रहे हैं कि इन्हें चुना जाना चाहिए, दशा और दिशा पूरी बदल के रख देंगे आने वाले 5 साल में अगर इनको मौका मिलता है तो। चुनना आपको है, सोच समझकर चुने। वादे तो हर प्रत्याशी करेगा, लेकिन कौन अपने वादों पर खरा उतरेगा यही दिखाने के लिए उदयपुर न्यूज़ आपके साथ बना हुआ है। लिए चलेंगे और किसी सरपंच के पास और जानेंगे उनके तमाम चुनावी वादे। लेकिन सोचना आपको है, 17 तारीख को वोट जरूर डालना है, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। नमस्कार। 17 वार्ड और 15,000 वोटर्स, एशिया की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बुआना में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ के सभी सरपंच पद के प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप लोगों के लिए सहयोगी साबित होंगे कि किसे वोट देना है, क्या देखकर वोट देना है। क्योंकि वादे तो हर प्रत्याशी करेगा, लेकिन कितना खरा उतर पाता है आपके विश्वास पर, इसके लिए फिर से उदयपुर न्यूज़ सहयोगी होना होगा आपके लिए। आपको बता दें कि बुआना ग्राम पंचायत में लंबे समय से चोरडिया वर्सेस चित्तौड़ा का जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी हैं, इनसे बात करते हैं क्या चुनावी वादे सर आपके हैं, कैसे जनता आप पे विश्वास करे और क्या कुछ आने वाले 5 साल में अगर जीत जाते हैं तो अपने यहाँ की जनता को सौगात दे पाएंगे। सर सबसे बड़ा जो काम है मेरे गांव का, मेरा गांव यूआईटी की पेराफेरी में आया हुआ है, तो और मेरे गांव में करीब 4-5 बस्तियां कच्ची बस्तियां हैं और वो बसी हुई है बिला नाम ज़मीन पे, जो कि यूआईटी के नाम पे हो गई। जब वो बसी हुई थी तो पंचायत की थी वो, लेकिन अब बिला नाम हो गई है। अब उन लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी जो एजेंडा है मेरा कि मैं पिछले कार्यकाल जो मेरी वाइफ सीमा चोड़िया का था, उस समय हम एनओसी लेके आए थे यूआईटी से और यूआईटी ने हमें एनओसी दे भी दी थी, लेकिन बीच का जो ये कार्यकाल आया संगीता चित्तौड़ा का, तो उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया और लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि मैं उस एनओसी को लेके
और वो ज़मीन अपने नाम पे करूँ पंचायत के, और लोगों को 200 रुपये में बापी पट्टे देने का काम करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ पर मतलब पट्टों की कह सकते हैं अगर कि जो बिला नाम जमीन पर। हाँ, बाकी तो क्या यूआईटी का दखल रहता है, तो कॉलोनी में यूआईटी डेवलप करती है, और जो गांव है मुख्य गांव वो पंचायत करती है कच्ची बस्तियों का इनका। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है स्नानागार की। मेरे गांव में एक भी स्नानागार नहीं है और महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है उससे। पिछले सीमा चौड़िया कार्यकाल में एक स्नानागार हमने चालू किया था, तो उस समय क्या हमारा समय ख़त्म हो गया था, तो वो अधूरा पड़ा अभी तक, और इन्होंने आगे उस काम को बढ़ाया नहीं क्योंकि हमारा नाम ना हो जाए, इसलिए उस कार्य को उन्होंने पूरा किया नहीं। तो इस बार मेरी योजना है कि मैं कम से कम 4 स्नानागार बनाऊँ, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, 15,000 वोट है, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो कम से कम 4 स्नानागार की आवश्यकता है। और सामुदायिक भवन की विशेष आवश्यकता हमारे गांव में है, क्योंकि यहाँ चित्रकूट नगर में सामुदायिक भवन है यूआईटी का, लेकिन मेरे गांव में कोई भी बड़ा सामुदायिक भवन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बने। छोटे छोटे सामुदायिक भवन है हमारे पास, लेकिन बड़ा सामुदायिक भवन एक भी नहीं है, तो एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाने का काम करूँगा। और बाकी जो छोटी मतलब जो समस्या जो आती है, पानी, नल, लाइट, बिजली, ये तो अभी भी है कच्ची बस्तियों में इधर, तो उसको मैं दूर करूँगा। सर, बिला नाम जमीन जो होती है उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पुश्तैनी लोग वहाँ रह रहे होते हैं। तो जब हमने गांव में घूमे भी थे और लोगों से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि जो पुश्तैनी लोग हैं वो यहाँ पर उनके पिताजी के समय से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अब वो ज़मीन अगर बिला नाम है तो जो वहाँ पर पैदा हुआ है उसमें उसकी क्या गलती है? तो इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि यूआईटी उन पे लेने आती है, सरकार उनको लेना चाहती है, तो क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं जो अभी जो रह रहे हैं उनको नुकसान नहीं हो उसके लिए? सर, रास्ता हमने पिछले कार्यकाल में निकाला था, सीमा चौड़िया कार्यकाल में। उस समय सज्जन जी कटारा मैडम ने सहयोग करके और यूआईटी से हमें एनओसी दे दी थी उन आरजी नंबर की, जहाँ जहाँ बस्तियाँ बसी हुई है उन आरजी नंबर की एनओसी दे दी। भाई ये ग्राम पंचायत अगर पट्टे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस ज़मीन को एक बार कलेक्टर के द्वारा हमारे विकास पंचायत बुआना के नाम पे आए वो ज़मीन, तो हम पट्टा जारी कर सकते हैं। और ये काम इस कार्यकाल में हो जाएगा, क्योंकि राज भी कांग्रेस का है, यूआईटी चेयरमैन भी कांग्रेस का बनेगा, तो निश्चित रूप से इस बार ये पट्टा का काम हो जाएगा। तो सर, आपके जो गांव की जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे, क्या कहना चाहेंगे 4 लाइन में अगर बात करें तो? गांव की जनता को ये कहना चाहूँगा कि पिछला कार्यकाल भी देखा है मेरी वाइफ का, अगर वो उससे संतुष्ट हैं तो इस बार मेरे को वापस मौका देवे और मुझे जिताएं। सर, क्या लगता है कि हर प्रत्याशी वादे तो करता है, जनता विश्वास कैसे करे? क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं सभी वादे यही करेंगे, क्योंकि जो आवश्यकताएं होती है वो एक जगह की जो आवश्यकताएं हैं वो वही होती है जिसके वादे सभी प्रत्याशी करता है। तो कैसे विश्वास कर पाए जनता, क्योंकि वादे अपनी जगह पर, धरातल पर काम अपनी जगह पर। सर, ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल के पहले जो 5 साल मेरी वाइफ सरपंच थी, उन्होंने हमारा कार्य देखा है, और उसी के ऊपर विश्वास करके वो मेरे को वोट और मत करेंगे और जिताएंगे मेरे को। सर, आज तक देखा गया है कि वादों पर जो हैं वो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कोई अलग से कुछ अलग करने का विज़न आपके पास है क्या? मतलब कि अब अगर आप जीतते हैं तो कुछ अलग करके देंगे, ऐसा करके देंगे जो आज तक कोई सरपंच नहीं कर पाया हो या किसी ग्राम में नहीं हो पाया हो, नया विज़न कोई? सर, गांव में जो समस्या है उनको ही दूर करना पड़ेगा। नई चीज़ तो मेरे जो दिमाग में है वो है जो रत्नागिरी पर्वत है हमारा, उसको पूरा जो अपने पिपलियानत्री में जो सरपंच साहब ने किया था उस तरीके का मॉडल बनाएंगे इसको, क्योंकि बहुत ही बड़ा पहाड़ है हमारा ये 400 बीघा का, तो इसको डेवलप करेंगे। सर, एक आपके यहाँ पे खेल गांव है, उसके पास में ही मार्बल स्लरी का एक एरिया है, उनके बीच में एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, वहाँ काफ़ी कचरा पड़ा रहता है। मतलब कई गाय हमने खुद ने देखी है कि गाय उस कचरे को, थैलियों को खाती है, तो उसके निस्तारण के लिए कोई आपके उसके अंदर है? क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे वो वहाँ पर देखा गया है। सर, उसमें ऐसा है कि वो जो डंपिंग एरिया था उसको वो एक्चुअली यूआईटी का ही है, तो यूआईटी ने वो अपने जो मार्बल एसोसिएशन है उनको गोद दे दिया है उसको डेवलप करने के लिए, और मार्बल एसोसिएशन इसको कर रही है। तो इसकी निराकरण मतलब मार्बल एसोसिएशन के द्वारा ही होगा, इसमें मतलब आप लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा? नहीं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि ये सफाई कराएं, ये कराएं, और नहीं होगा तो फिर पंचायत की मदद से करवाएंगे। आपका नाम बताएं। सीमा चौड़िया, पूर्व सरपंच बुआना। आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं, अभी भी सरपंच प्रत्याशी आपके साथ हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि उन्होंने जो 5 साल पहले जो मैं सरपंच थी वो जो कार्यकाल देखा है उसी कार्यकाल के आधार पर ललित जी को जिताया है, उन्हें वोट करें। क्योंकि जो मेरा कार्यकाल था उसमें हमने बहुत काम किए, 35 पनघटें लगवाई, सड़कों का काम करवाया, लाइटों का, बिजली का, सबका काम करवाया। तो उस हिसाब को देखते हुए ललित जी को जिताए और अच्छे से वोट करें और ललित जी को जिताए। कैसा सरपंच चाहिए आपको? हमें सेवाभावी, जो कि पढ़ा लिखा हो और उसके अलावा वो काम कर सके, जो कि समर्पित हो और यहाँ की एक एक जगह से वाकिफ़ हो। आम आदमी को समय दे पाए। आम आदमी को तो समय देना ही पड़ेगा। एरिया इतना बड़ा है, मतलब ये नियर अबाउट अपने सिटी के एरिया है, तो इसमें सबकी अपेक्षाएं बहुत है और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर भाई साहब जीतते हैं तो क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आपके हिसाब से, क्या लगता है? बिल्कुल उतरेंगे और हम इनका साथ देंगे। कैसा सरपंच चाहिए भैया? हमें हमारे सरपंच ऐसा चाहिए जो हमारी हर व्यक्ति की सुन सके और हर व्यक्ति के मतलब कि घर समेत रह सके और तैयार रहे, हर दुख में खड़ा रह सके साथ। बस घर से। कैसा सरपंच चाहिए भैया? ललित जी चौड़िया जैसा सरपंच चाहिए सर। जिता रहे हैं आप? पिछले बिल्कुल जिताएंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी जब ये रहे हैं तो यहाँ हर तरह का काम हुआ है, जो कि एक बड़ी समस्या थी हमारे इस 12 नंबर वार्ड से सनी पाठक में बोल रहा हूँ, जो कि हमारी बड़ी समस्या थी एक शमशान की, जो कि ललित जी के, सीमा जी के कार्यकाल में ही यहाँ पूरी की गई है, जिसकी ज़रूरत शायद मुझे लगता है हर परिवार को पड़ती है। सबसे अहम काम है। यहाँ भी उस समय इनके कार्यकाल में लाइटें वगैरह सुव्यवस्थित थी, जिनका कि इन 5 सालों में बहुत ही मतलब कोई किसी भी तरह का वो नहीं रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि ललित जी को वापस सरपंच बनाया जाए ताकि गांव वापस सुव्यवस्थित हो सके। सर, जो लोग हैं वो वोट देंगे, क्या देख के वोट देवें? आने वाले 5 साल या बीते हुए 5 साल देख के? वो बीते हुए 5 साल देख के भी वोट देंगे और आने वाले 5 साल को भी देखते हुए उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि जो काम इन्होंने इनके कार्यकाल में किया है, मैं भी यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, सब कुछ है, पर मैंने वो वैसा काम आज तक किसी भी कार्यकाल में नहीं देखा है। किसको जिताना चाहते हैं सर? सर ललित जी चौड़िया को। जिता रहे हैं? बिल्कुल सर। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 6000 वोट लाएंगे, 7000 वोट। जीत जाएंगे कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। किसको जिता रहे हैं? ललित जी चौड़िया भाई साहब, हमारे सरल स्वभाव और हमारे सभी के सुख दुख के साथी, हम पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, हमारी हॉट सीट है। लेकिन हम पूरी आशा करते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब ललित जी चौड़िया यहाँ के गांव से 2500 से 3000 वोट की लीड लेकर भारी मतों से विजय बनेंगे। मैं भाई साहब को पहले अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे गांव के सरपंच बनेंगे। मैं अग्रिम बधाई भाई साहब को देना चाहता हूँ। किसको जिताना चाह रहे हैं? ललित जी चौड़िया को जिताना चाहते हैं। जिताना चाहते हैं क्योंकि हमें बुहाना में एक दबंग नेता चाहिए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है यूआईटी और अफसरों की लड़ाई है। आज जैसे कि बुहाना में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम यहाँ पे बहुत से किसान लोग हैं जो पहले तो हमारे क्या जिस गाय की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए आज हम उसको एक गाय को उठाने के लिए कम से कम 500 से 600 रुपये का खर्चा लगता है। नगर निगम ने उसको उठाने के लिए व्यवस्था कर रखी है, लेकिन पेरापरी पंचायतों में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम अगर नगर निगम अगर हमारे से यहाँ से लावारिस जो भी गाय उठाती है तो उसको हमसे 1000 रुपये हमसे लेती है। तो इस तरह से हम चाहेंगे इस बार हम यूआईटी से इस प्रकार कोई हमारे भी ठेका होवे तो कम से कम इस चीज़ से तो हमें राहत मिले। तो किसको जिता रहे हैं? फाइनल है? बिल्कुल ललित जी चौड़िया वोट से जीत रहे हैं? 2000 वोटों से जीत रहे हैं। 2000 वोट से निश्चित जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे इस बार। भाई साहब, काफ़ी प्रत्याशी हैं मैदान में, मुकाबला भी तगड़ा है, अपनी जीत को आसान देख रहे हैं या मुश्किल देख रहे हैं? सर आसान तो इसलिए है कि अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो मैं अकेले ही कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी का, और बीजेपी का 7 कैंडिडेट हैं, तो वो समीकरण भी बैठता है। लेकिन फिर भी यहाँ पार्टी लेवल पे वोट नहीं किया जाता है, यहाँ प्रत्याशी देख के वोट किया जाता है। और क्योंकि जनता पूरा मेरे को अच्छी तरह से जानती है, मेरे वाइफ के कार्यकाल को जानती है, तो निश्चित हूँ मैं कि इस बार 100% मैं जीतूँगा। तो मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है जीत लगता है? सर कोई भी चुनाव आसान तो नहीं होता है, मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन एक आभास हो रहा है कि 100% जीतेंगे। ये सीट कंफर्म निकल रही है। 2000 वोटों से जीत रहे हैं आप? 100%। क्या कहना चाहिए? आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा वोटर्स के लिए कि अभी ये 5 साल का कार्यकाल भी इन्होंने देखा है, और जो वर्तमान सरपंच है और जो उप सरपंच है वर्तमान, वो आमने सामने हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है लोगों से कि जब एक ही पार्टी के लोग पहले साथ होकर काम करते थे, आज सीट के लिए, कुर्सी के लिए ये लोग आपस में लड़ गए हैं, जैसा कि बुहाना में आपको पता चलेगा। तो जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग किसी का विकास कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में एक तरह का लालच है, जो कि, और उनके मैं नाम नहीं लूँगा, पर आपके इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कच्ची बस्ती के लोगों को मतलब यूँ बताते हैं कि हम इनको झेल रहे हैं। लोग तो बसा के चले गए, लेकिन हम इनको झेल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत
वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए, इन लोगों के लिए मदद हमारे ये भाई साहब ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ये ज़मीन पे बैठ के भी चाय पी लेते हैं ऊपर। मतलब इन ललित जी चौटिया का जो नेचर है और जो इन्होंने काम किया है, तो हम तो इन्हीं के साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं कि भुआणा ग्राम पंचायत में जो वर्चस्व की लड़ाई कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पिछले 5 साल के कार्यकाल में जब इनकी पत्नी यहाँ पर सरपंच रह चुकी है, वो कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बार इन्हें जिस तरह की उम्मीद है उसी तरह की उम्मीद इनके समर्थकों को भी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 17 तारीख के बाद आखिर भुआणा ग्राम पंचायत पर ताजपोशी किसकी हो पाती है। उदयपुर न्यूज़ फिर आएगा आपके साथ और लिए चलेंगे आपको किसी और सरपंच के पास। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कहा था ना, एशिया की सबसे बड़ी पंचायत भुआणा, और वार्ड 12 में हम इस वक्त खड़े हैं। और आपको बता दें कि इस वार्ड 12 में वार्ड पंच के 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनमें से एक प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। अजय जी, बताएं क्या समस्या आपके वार्ड में रह गई है? पिछले 5 साल में आप लोगों ने क्या फेस किया है और क्या आपके चुनावी वादे हैं? जनता कैसे भरोसा करे आपके ऊपर? नमस्कार। समस्याएं तो आपके सामने भी है, आपने भी जैसे देखा है कि जैसे हमारे पार्कों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 20 सालों से जो हमारे अभी जो वर्तमान वार्ड पंच है वो भी यहीं रहते हैं, उन्होंने भी जो समस्याएं देखी है और जो हम समस्याएं हम लोगों ने देखी है वो अभी तक हमारी का मतलब उनका समाधान नहीं हुआ है। आज भी पार्क डेवलप नहीं है, आज भी नालियाँ एज इट इज़ गंदगी से भरी हुई है, आज भी रोडों पे सफाई नहीं है, आज भी रोड टूटी हुई है। पानी की जलापूर्ति की सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे इस वार्ड में है, क्योंकि यहाँ पे एक तो यूआईटी का एरिया आ रहा है और सेकंड पंचायत भी आ रही है। तो दोनों में एक असमंजस की स्थिति रहती है कि काम कौन करवाए। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयासरत रहेंगे। और जो मैंने मेरा मैनिफेस्टो सभी लोगों के पास पहुँचाया है कि मैं क्या क्या अपने कार्य करूँगा, तो वो सभी के लिए मैं सभी को साथ लेके यही करूँगा कि मतलब जो पंचायत के थ्रू जो काम करवा सकते हैं हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे। और जो यूआईटी में यूआईटी और पंचायत को मिलके जो काम करना चाहिए इस कॉलोनी के लिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। तो सर, कैसे जनता भरोसा करे आप पे? क्योंकि चुनावी वादे तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन धरातल पर काम हो पाए इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि चुनावी वादे तो सभी करते हैं, लेकिन मैं डे फर्स्ट से काम करके दिखाऊंगा। मैंने ये बात मेरे सभी जो मेरे मित्र है, जो मेरे बड़े बुजुर्ग है जो है, सभी से मैंने बोल रखा, मेरी माता है, मैंने सभी से मैंने बोला है कि मैं आप सबके साथ में खड़ा रह के और इन सभी जो हमारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करूंगा। डे फर्स्ट से आपको पार्क का डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क और नालियों की सफाई डे फर्स्ट से स्टार्ट करवाऊंगा मैं जीतने के बाद। तो बिल्कुल जनता विश्वास कर सकती है? बिल्कुल करेगी जनता, मेरे साथ में खड़े रह के मेरे साथ में काम करेंगे, हम लोग सब मिल के काम करेंगे। क्योंकि उदयपुर न्यूज़ पे लिया गया यह इंटरव्यू हमेशा आपके साथ रहेगा और जनता इसी इंटरव्यू के मार्फत हो सकता है आपसे आने वाले समय में आपसे सवाल करें। तैयार रहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि जो बात मैंने बोली है, मैंने जो अपना मैनिफेस्टो भी, जो मैंने पैम्पलेट्स भी दिए थे सभी को, तो मैंने भी उसमें क्लियर वर्ड मेरे यही थे कि मैं डे फर्स्ट से जो मैंने उद्देश्य बताए हैं वो हमारा साथ आपके सहयोग के साथ ही रहेगा, हमारा जो कार्य रहेगा वो आप सबके सहयोग के साथ ही रहेगा। ये मेरे मैनिफेस्टो की फर्स्ट लाइन है, तो मैं उसी पे कार्य करूँगा। कैसा वार्ड पंच चाहिए सर? वार्ड पंच ऐसा चाहिए सर जो कि वार्ड को समझते हुए पंचायत से यूआईटी में जिसका प्रभाव हो, यूआईटी में जाके कम से कम वार्ड की समस्याएं उठा सके। यहाँ की विडम्बना ये है कि पंचायत में जाओ तो पंचायत बोलती है कि यूआईटी का एरिया है, यूआईटी में जाओ तो यूआईटी बोलते पंचायत से काम कराओ। तो वार्ड पंचायत को साथ लेते हुए यूआईटी में जाके काम करा के ला के आ सके। इसको जिता रहे हैं अब ये देखो, हम तो अजय भैया के साथ हैं, जैसे भी अजय भैया बोलेंगे वैसे तैयार। जीत जाएंगे तो काम होगा, काम करना चाहिए इनको, इनकी जिम्मेदारी बनती है जीतने के बाद में। कम से कम ये तो है कि इनको बोल तो सकते हैं हम। इसको जिता रहे हैं सर? अजय जी दवे हमारे जो वार्ड 12 के प्रत्याशी अजय जी दवे, जिनके मैनिफेस्टो है आपने भी देखा होंगे, सभी जनता देखी है, सभी बड़ों बुजुर्गों, युवाओं, साथियों, महिला बहनों, सबका आशीर्वाद है हमारे साथ। आपको 17 तारीख को रिजल्ट पता लग ही जाएगा। और डे फर्स्ट जैसे अजय जी दवे ने बताया है कि अपने मैनिफेस्टो में कि सबसे पहले डे फर्स्ट से पार्कों का जो निर्माण करना है, यहाँ पे जो बच्चों के झूले जो पिछली बार हटा दिए गए थे हमारे, वो लगवाने हमें। सबसे पहले नालियों का, जैसे हर ब्लॉक की अलग अलग समस्याएं, LB ब्लॉक की, B ब्लॉक, E ब्लॉक, A ब्लॉक, इंदिरापुरी, रामनगर,
सब ब्लॉक की अलग अलग समस्या है। जैसे सबसे मोस्ट पानी की समस्या है। पानी की समस्या में जैसे है कि यह एरिया पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो अलग अलग जगह पे पानी की पाइप लाइनों की 4 इंची 6 इंची लगी हुई है। वहाँ पे पानी की समस्या से आधा घंटे पानी आ रहा है। तो कहीं जहाँ ऊंची बस्ती बनी हुई, ऊंची कॉलोनियाँ बनी हुई, वहाँ पर पानी का बहाव कम होता है, तो वहाँ पे आधे घंटे की जगह 15 मिनट पानी आता है। दूसरा सड़कें टूटी हुई सड़कों का निर्माण कराना है। और रामनगर के अंदर भी बहुत सारे पट्टों की समस्या है। ऐसी पट्टों की समस्या उसका निराकरण करना है। तो हम अजय दवे भाई हमारे प्रत्याशी, हम सब युवा साथी, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद से हम सब आप सभी के आपके माध्यम द्वारा डे फर्स्ट से हम इस चित्रकूट नगर में यूआईटी के माध्यम से जो काम कराना होगा, हमारे दबंग युवा प्रत्याशी अजय दवे साहब के नेतृत्व में हम सब साथी मिलकर यूआईटी में, अगर यूआईटी से लड़ना होगा तो यूआईटी से, अगर पंचायत से लड़ना होगा तो पंचायत से डे फर्स्ट से हम आपको काम करा कर दिखाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप हर 17 तारीख के बाद या तो 20 तारीख को हमारा फीडबैक लें कि हम जीत कर और एक निश्चित तौर पर 20 तारीख को नहीं लेंगे। अगर आप जीतेंगे तो आने वाले 5 साल बाद आकर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 10 में से 1 या 2 नंबर दे के हमें यहाँ से जाना पड़े। बिल्कुल नहीं सर, हम अगर जीतते हैं और 100% जीतेंगे, हम डे फर्स्ट से इस यूआईटी कॉलोनी में काम करेंगे और हम आपके माध्यम से बताएंगे जनता को कि हमने ये काम किया है और डंके की चोट पे हम काम करेंगे। और हम आप सभी युवा साथियों के माध्यम से मैं चित्रकूट नगर वासियों को निवेदन करता हूँ कि अच्छे मतों से हमारे भाई अजय दवे को वार्ड 12 से अधिक मतों से विजय बनाए और हम युवा साथी मिलकर चित्रकूट नगर का विकास करते हैं। विकास के लिए हमने हमारे भाई को खड़ा किया है। और युवाओं के जोश से लगता है कि अगर युवा प्रतिनिधि यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जरूर कुछ विकास हो पाएगा। एक और भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, कैसा वार्ड पंच चाहिए आपको? बिल्कुल, जैसा अभी अजय ने बताया, हमें ऐसा ही वार्ड पंच चाहिए। और ये अजय का सपना है कि आदर्श वार्ड, अभी आपने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी पंचायत और पंचायत में सबसे बड़ा वार्ड वार्ड 12, 2700 वोटर्स हैं आप। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा वार्ड यही है। यहीं से सरपंच निकलता है हमारे यहीं से ही, और तय हो जाता है कि हाँ यहाँ से अगर वोट आ गए तो अब जीत गए। तो भाई ने बताया ये छोटा भाई भी है अपना, हमारे सामने छोटे से बड़ा हुआ है, तो इसको हम दबा के कह सकते हैं। जो इसने वादे किए हैं हम इसको कह सकते हैं कि भाई चल वादे पूरे कर। इनसे पहले जो थे वो इतने बड़े थे कि हम उनको प्रणाम करते थे, तो उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। कह भी दिया तो हाँ ठीक है हो जाएगा, पर अभी तक हुआ नहीं है। क्या लगता है ये जीतेंगे तो काम होगा? बिल्कुल जीतेंगे। सरपंच कैसा चाहिए सर? सरपंच भी ऐसा ही चाहिए जैसे कि अजय के विचार है, उस तरह से ही। 5 साल के कार्यकाल से पहले जो 5 साल बीते हैं, उन सरपंच के कार्यकाल से संतुष्ट हो गया आप? संतुष्ट भी हैं और नहीं भी हैं। आप संतुष्ट हैं सर? संतुष्ट तो नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, जिस वार्ड में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को मूलभूत जो हमारी सुविधा है वो पूर्ण नहीं हुई अभी। लेकिन हम लोग सोच समझेंगे, मतलब हम लोग चाहेंगे। कैसा चाहिए सरपंच? कैसा चाहिए सरपंच? वही चाहिए जो सर के मूलभूत काम करवा सके हमारे वार्ड में। वैसे दूसरे वार्डों में काम हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे वार्ड में भी काम हो और अच्छा काम हो। कैसा सरपंच चाहिए? दबंग सरपंच चाहिए जो हमारे चित्रकूट नगर यूआईटी में हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। अगर पंचायत के द्वारा काम करा सके तो हमारे वार्ड का पंचायत के माध्यम से हो या यूआईटी के माध्यम से हो, हमारे इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ऐसा दबंग सरपंच और ऐसा दबंग वार्ड पंच हमें चाहिए। तो अब मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वार्ड 12 के प्रत्याशी अजय दवे को अधिक से अधिक मतों से मोहर लगाकर विजय बनाए। सरपंच कैसा चाहिए? सरपंच दबंग सरपंच चाहिए हमें। इसको जीता रहे हो? दबंग सरपंच जो भी आए, दबंग सरपंच चाहिए हमें। जो हमें मुकाबला किसमें? मुकाबला 3 प्रत्याशियों में है, ललित जी चौड़िया, राजेश जी और मोहन जी नांगी। जो 3 जो अहम जो सामने चेहरे दिख रहे हैं, उनमें मुकाबला है। उनमें जो भी जीते, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल, जितनी बड़ी पंचायत उतना ही बड़ा जोश यहाँ के लोगों के बीच में। आप देख सकते हैं हम खड़े हैं वार्ड 12 में, भुआणा ग्राम पंचायत है और 2700 वोटर जो वो यहाँ पर हैं। उदयपुर न्यूज़ फिर अपील करता है कि जिस भी प्रतिनिधि को चुने सोच समझकर चुने। आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है, और 27 तारीख को यहाँ की तस्वीर भी हो पाएगी बिल्कुल साफ। तब तक दीजिए अभिषेक जोशी को इजाज़त। नमस्कार। सरपंच तो अच्छा चाहिए जो हमारे चित्रकूट का ये पूरा कर सके काम, जहाँ पे भी कुछ काम पड़े वहाँ काम आ सके। क्या काम बाकी क्या है आपके? हमारे तो काम क्या है, रोडों का यही काम है। बहुत टूट फूट हो रही है, मिट्टी डस्ट पूरे घर में पूरे दिन भरा जाती है। पहले सरपंच ने काम किया कुछ?
अभी तो हमने तो कुछ नहीं देखा 5 साल में। अभी आए यहाँ से आपसे मिले? नहीं, कोई नहीं मिला हमसे। नहीं मिले? नहीं। तो अभी किसको जिता रहे हो? अभी तो हम जो भी हमारे मतलब यूँ लगेगा उसको जिताना है, उसी को जिताएंगे। ये अपने लायक है, मतलब काम करा सकता है अपने यहाँ, उसको ही जिताएंगे। पहले वाले सरपंच से संतुष्ट हो गए नहीं? उससे तो हमने देखा भी नहीं, कभी बात भी नहीं करी, तो हमको पता भी नहीं हो किस कैटेगरी से है, क्या है। मैं निर्मला दादीज, वार्ड नंबर 12 से मैं प्रत्याशी हूँ और ये मैं स्कूल चला रही हूँ सन 2000 से। तभी एक टंकी थी यहाँ पे, जब यहाँ पे 1/5 पॉपुलेशन थी और आज 5 गुना बढ़ गई, तो भी एक ही टंकी है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है। मैडम के सीमा मैडम के कार्यकाल में और कटारा मैडम ने 3-4 टंकियाँ हम नई बनवाई थी, तो वो उधर पास हुई थी, श्याम नगर में, मीरा नगर में, स्वामी नगर में, तो वो भी मैडम के कार्यकाल में ही हुई। और सबसे बड़ी टंकी है मीरा नगर में। तो हम लोग ये चाहते हैं, जो मैं विगत 20 सालों से यहाँ पे हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैंने सारी वो कर लिया, सर्वे किया, तो यही पता चला कि पानी की 10 मिनट पानी आता है। इतना पानी बरसने के बाद भी अभी 10 मिनट पानी आ रहा, केवल 10 मिनट के लिए। तो बच्चे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, और मैं ललित जी भाई साहब से यही निवेदन करूँगी कि सबसे पहले यहाँ पे एक टंकी का ऑक्शन करवा, मतलब टेंडर करवा दे और यहाँ पे टंकी बनवा दे, बड़ी टंकी बनवा दे, ताकि यहाँ पे जनसंख्या जो 5 गुना बढ़ चुकी है, तो उनको पानी की समस्या का समाधान हो। नहीं, काम अच्छा हुआ है और संगीता चितौड़ा ने अच्छा काम किया है। और भी महिला के वो लिए नहाने के लिए बाथरूम बनाए और रूपनगर रोडे वोडे कंप्लीट किए। अब पानी की लेन के लिए बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद पानी की लेन भी डालेंगे हम। अच्छा, 3 महीने बाद तो चुनाव ही, अब तो नए आ जाएंगे। नहीं, बोल रहे थे ये तो 3 महीने के बाद पानी की लेने वेने डाल देंगे, वरना काम अच्छा हुआ हमारा। अगर ये चेंज हो जाएंगे तो कौन डालेगा? ये तो उसके बाद उनकी वो अगली बार। काम अच्छा हुआ है, संतोष। 30-15 साल के बाद अच्छा काम हुआ हमारे मोहल्ले में। रोडें भी ऐसी उबड़ खबड़ थी, चट्टाने थी, वो कंप्लीट काम किया उन्होंने। तो मतलब अभी बुआना में किसको जिता रहे हो फिर आप? राजेश चितौड़ा उनको जिता रहे हो? ये जीतेंगे तो विश्वास है काम हो जाएगा? विश्वास है, जीतेंगे, बराबर जीत जाएंगे। सरपंच हमें अच्छा विकास करवाने वाला चाहिए। 5 साल में हुए हैं? 5 साल में विकास अच्छा हुआ है और बहुत बेहतरीन विकास किया है। क्या बाकी रह गया है आपके वार्ड में? क्या सारी सुविधाएं हैं? सुविधाएं सिर्फ पानी की सुविधाएं बाकी रहेगी, वैसे ट्यूबवेल वगैरह सब करवाई है और हमारे वहाँ अभी सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है। अच्छा। और फिर भी पानी की वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, क्यों पानी पीने लायक पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा पीने लायक? पीने लायक क्यों नहीं? पानी वो स्लरी आती है उसके अंदर। स्लरी आती है, तो स्लरी के बारे में पहले बताया? बताया, वो दे रखा है, इन्होंने भी प्रयास किया है और एक हाइडेंटी नल लगवाया इन्होंने, कोशिश करके गवर्नमेंट से करवाया वो। तो सर, स्लरी का जो पानी आप लोग पी रहे हैं उससे रोग भी तो हो रहे हैं? वो रोग हो रहे हैं और उसके लिए हमने बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं और इन्होंने भी प्रयास करके न उसके लिए किया, पर अभी तक पानी की कोई नल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और क्या बड़ा काम बाकी है? और बड़ा काम यही है कि वहाँ पे एक हमारे के लिए कोई एक भवन के सामुदायिक भवन के लिए और एक आंगनवाड़ी का, उस एरिया में आंगनवाड़ी नहीं है हमारे। वैसे रामनगर में हमने शुरू स्टार्टिंग जब से संगीता चितौड़ा सरपंच बनी थी तब से लगा करके अच्छा काम करवाया है पंचायत ने। जो 5 तो हमने पनगट्टे लगवाई और सारी रोडें सीसी रोडें बनवाई है। एक रोड ही बाकी रही है, बाकी वो लाइट गांव में जो LED लाइटें भी लगवाई है और समय समय में जो भी छोटा मोटा काम आता तो पंचायत ने करवाया है। सरकार की योजनाएं पहुंची हैं? सरकार की योजनाएं पहुंची है, शौचालय बनाए हैं और इंदिरा आवास वाले मकान भी पहले पास हुए थे, लेकिन थोड़ा सा अब की टाइम में क्या है कि वो चरागा ज़मीन पे बसी होने के कारण नहीं बने हैं। शौचालय के लिए पास नहीं हुआ, शौचालय के लिए पास हुआ है लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाले पास नहीं हो पाया। तो किसको क्या लगता है कौन आना चाहिए? सरपंच कैसा चाहिए? सरपंच तो हमारे को वही आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा है और होशियार है, जो आगे की हमारे इस चरागा ज़मीन को भी इसमें से निकाल करके आबादी में परिवर्तन करा सके, आगे लड़ सके। तो इसके लिए राजेश चितौड़ा हमारे उपयुक्त है और हमारी भी कोशिश ये है कि उन्हीं को वापस। पानी की समस्या है क्या? पानी की तो अभी तक तो पनगट से चल रहा है। पाइपलाइन के लिए हमने बीच में फूल जी को बुलाया, विधायक महोदय को, और पंचायत ने भी आश्वासन दिया है कि इस आगामी 5 साल में हम पानी की लाइन बिछाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वार्ड नंबर 14 नवागर, इसमें करीब करीब संख्या है 250-300 के लमसम है, जिसमें हमारे
इस बार 5 वर्षों के अंदर ग्राम पंचायत बुहाना से सरपंच साहब संगीता जी चितोड़ा जी जो हमारे इस बार विकास का जो काम किया है, सबसे पहले हमारे गांव के अंदर जो अपने टॉयलेट का काम किया, करीब करीब 130-35 टॉयलेट बनवाए मोदी जी के जो अभियान चला था उसके तहत। फिर उसके बाद में हमने दूसरा नंबर लिया था पानी की पाइपलाइन, जो कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि हमारे इस नवागढ़ के अंदर कभी पाइपलाइन पड़ेगी, जो इस बार हमारे पानी की तो समस्या सारी हल हो गई। उसके बाद में तीसरा नंबर हमने नाली निर्माण का पूरा काम, पूरे वार्ड में नाली घुमाई। फिर हमने उसके बाद में फिर लाइटिंग टोटली वार्ड के अंदर LED लाइटें। तो अगर आपके वार्ड में किसी से भी पूछेंगे तो किसी को नल, लाइट और सड़क, हाँ, और सड़क CC रोड लाइट में जो CC रोड का काम वो भी पूरा हो गया। कुछ थोड़ा रह गया है इधर, जो कुछ चंडोट का टुकड़ा आया है जो अपने कुकर मंगरी, वो टुकड़ा पूरा रह गया है। बाकी करीब करीब यहाँ नवागढ़ का काम सारा खत्म हो चुका है। ये रोड़ा टूटी पड़ी, पहले तो ये ठीक कराओ आप। ये 3-4 साल या पाइपलाइन निकाले हर तो ओढ़न जाता रहे, तो सही कराओ। पानी की समस्या तो पहले ही, अब की बार तो बारिश हुई तो कई पता समस्या हल हो भी सके, नया बने तो। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 12 साल है क्या मेरे को? 12 साल से आप यहीं रह रहे हो? हाँ। तो कभी सरपंच से शिकायत की क्या इस बारे में? अब क्या शिकायत करे आदमी, कुछ नहीं करे, हम तो नहीं करे। नहीं करे तो आप शिकायत नहीं करोगे तो तक समस्या दूर कैसे होगी? अरे दूसरा पड़ोसी तो करते हैं, हम नहीं गया तो दूसरा तो करते ही है। दूसरों ने की? हाँ, करी हिला, घना जना करी। वो तो चुनाव आ रहे हैं, लोग वोट मांगने भी आएंगे। हाँ, वो तो आए ना। तो कैसा चाहिए सरपंच इस बार? अच्छा ही चाहिए सरपंच तो। क्या काम आप लोगों की सुने, क्या करना हाँ, वो तो मान लो बोले तो सुने, वही अच्छा है। हाँ, उन्होंने काम तो अच्छा करवाया है, रोडे वगैरह, नालियों का काम और पनघट भी बनवाए हैं। अभी स्नानागार का काम चल रहा है। क्या काम बाकी रह गया? मेन तो हमारे पानी की समस्या और पट्टों की समस्या है, जो पानी के लिए कह रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएगा। इन्होंने बताया कि PhD विभाग को हमने पैसे स्वीकृत कर दिए हैं और जल्द ही काम करेंगे। मीरा नगर से पाइपलाइन लाने के लिए बोल रहे हैं। बुहाना ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा वार्ड नंबर 12 चित्रकूट नगर में आता है। और अगर चित्रकूट नगर की बात की जाए और वार्ड 12 की बात की जाए तो बुहाना ग्राम पंचायत का सबसे विकसित वार्ड जो है वह है वार्ड 12 है। और इस वार्ड से 10 प्रत्याशी वार्ड पंच के लिए इस बार मैदान में हैं। हमने आपको एक वार्ड पंच से मिलवाया था, अब दूसरे वार्ड पंच की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या बाकी रहा है इस वार्ड में, क्योंकि कहने को तो सबसे विकसित वार्ड है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात कर लेते हैं इनसे। आपका नाम बताएं सर। विक्रम सिंह सक्तावत, वार्ड पंच के उम्मीदवार हैं। पंच के उम्मीदवार हूँ। 5 साल की बात करें तो सर क्या काम बाकी है आपके वार्ड में? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ अभी तक और UIT के चक्कर काटते हैं, UIT भी कोई काम नहीं करती है। पंचायत के चक्कर काटा, पंचायत भी कोई काम नहीं करती है। क्या बड़ा काम, क्या बाकी क्या है यहाँ पर, क्या आवश्यकता है? बाकी नालियों का काम है, लाइटों का काम है, पार्क डेवलपमेंट नहीं है और रोडें देख लो आप, खस्ता हाल है। और अगर बात करें पहले वाले वार्ड पंच की तो क्या 5 साल में यहाँ की जनता उनसे खुश है? क्या काम हुए नहीं हुए? जनता का तो नाराज़गी यही है कि काम तो कुछ हुआ नहीं है। UIT के चक्कर के वजह से पंचायत कोई काम करती नहीं है, उस चक्कर से हम युवा टीम इस बार तो UIT और पंचायत के बीच में जो है वह यह वार्ड तालमेल नहीं होने की वजह से ये समस्या आप लोगों को आ रही है। आप भी वार्ड पंच की दावेदारी अभी कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे आपकी जनता को, कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि वादे तो हर प्रत्याशी करता है। जी हुकम, वादे हर प्रत्याशी करता है, लेकिन हम युवा टीम के साथ चल रहे हैं और UIT से भी अगर काम लाना होगा तो हम लाएंगे, प्रयास करेंगे और काम करवाएंगे इस बार। कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? विश्वास तो देख लो, युवा टीम है और इस बार हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हमने ये चुना है, इसके माध्यम से हम काम कराएंगे। किसको जिताना चाहते हैं? विक्रम सिंह सक्तावत। और सरपंच कैसा चाहिए? सरपंच जो हमारी सुनवाई करे, जो हमारे सारे काम को बाखूबी कर सके। यहाँ पे काफ़ी समय से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोडों की हालतें बहुत ही खस्ता है, उसके अलावा नालियों का काम नहीं हुआ है, प्लस जैसे हमारे पार्क
जो भी है, यहाँ पे पार्कों में आपके अभी तक मतलब ऐसी हालत है जहाँ वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, तो उनको दुरुस्त करवाना है सबसे पहले तो। और उसके अलावा रोड लाइटें, क्योंकि काफ़ी हमारे जो आउटर में जो हैं घर, उनके यहाँ पे रोड लाइटें नहीं है, तो उन रोड लाइटों को भी सही करवाना है सबसे पहले। हर सरपंच और हर वार्ड पंच यह वादे करेगा, यह दावे करेगा, लेकिन कैसे विश्वास करेंगे कि कौन काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैसे सोच के वोट? सर सबसे पहले तो वादे की बात करूँ तो हमारा जो यूआईटी है वो आता है, आपको भी पता है यूआईटी और पंचायत के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मेन बात करी जाए तो अकेला वार्ड पंच भी अगर जीत जाएगा तो उसके थ्रू भी काम नहीं होगा। उसके लिए चाहिए एक टीम, जो कि विक्रम सिंह जी के साथ हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है। उस टीम के माध्यम से अगर हमको यूआईटी में बात करनी हो तो भी हम इस टीम के माध्यम से वहाँ बात करके जो भी काम है उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि वार्ड पंच अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये सभी को पता है, तो वहाँ पे टीम की एकता दिखती है। तो वो हमारे पास टीम है, हम उस काम को बाखूबी कर सकते हैं। आपको लगता है युवा होने की वजह से इनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा। किसको जिता रहे? विक्रम सिंह सक्तावत। क्यों जिता रहे? युवा है और हमारे कॉलोनी में शिक्षित है, हर चीज़ में। अगर ये आएंगे तो काम होगा? पक्का होगा काम, बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद मिल रहा है। कैसे विश्वास करेगी जनता आप पे? जनता विश्वास करेगी क्योंकि हम सब आज से नहीं कि 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं हम रेगुलर इसका, और हम सभी जने साथ में लगे हुए हैं। कुछ भी जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, किसके कुछ भी रोल होती है, हमारी पूरी टीम जाके हमेशा खड़ी रहती है साथ में। तो ये आएंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा? निश्चित तौर पर काम होगा। किसको जिता रहे हैं सर? विक्रम सिंह सक्तावत को जिता रहे हैं? रीज़न ये है कि सबसे बड़ी मुख्य समस्या हमारे यहाँ है कि हम यूआईटी और चित्रकूट नगर के अंदर फंसे हुए हैं। सेकंड चीज़, हमने कई बार पहले भी प्रयास किया था, यूआईटी में एप्लीकेशंस भी दी, काफ़ी लाइट्स की भी प्रॉब्लम थी, तो हमने पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सपोर्ट नहीं था। अगर हम वार्ड पंच चुनते हैं, जो हम विक्रम सिंह जो चुन रहे हैं, अगर सब करते हैं तो हम युवा मिल के और हम प्रेशर डाल सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं, यूआईटी और पंचायत के ऊपर भी। जो पंचायत के अंडर में जो वर्क होता है, जैसे पेयजल की है, ये पंचायत अगर यूआईटी में चाहे तो यूआईटी से परमिशन लेके करवा सकती है। बाकी जो समस्या है, वाटर विभाग की जो समस्या है, ये यूआईटी के अंतर्गत आती है। तो पानी की समस्या है, लाइट्स है, सबसे बड़ी लाइट्स और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। 30 साल से, जब से ये कॉलोनी बनी है, इसके बाद से आज तक एक भी पाइपलाइन यहाँ पे नहीं हुई है। जो मेन रोड की जो पाइपलाइन है वो उसको चेंज कर दी गई। अब 30 साल से पाइपलाइन की साइज़ है वो 4 इंची या 5 इंची साइज है। अब उससे कॉलोनी की, पहले जो कॉलोनी थी उसमें 400 या 500 मकान थे, तो वो उसके लिए ठीक था। अब ये प्रॉब्लम हो गया है कि पानी आता नहीं है, पुरानी पाइपलाइन है वो कहीं सड़ गई है, कहीं उसमें ब्लॉकेज हो गया है, तो पानी मुख्य समस्या है। कई बार लेडीज़ ने भी वो किया है, हम यहाँ पे बात करते हैं पर कोई सुनते ही नहीं है हमारी बात। तो इसीलिए हमने युवाओं ने फैसला किया कि हम युवा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक अकेला बंदा वार्ड पंच कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हम उनके साथ हैं, हम विक्रम सिंह जी के साथ हैं और हम लड़ेंगे आगे। सरपंच कैसा चाहिए? सरपंच वो चाहिए जो हमारी बात सुन सके। सरपंच वो हमें वैसा सरपंच चाहिए जो हमारी बात सुन सके और हमारे साथ चल सके, हमारे बात से। ये नहीं है कि एक बार हम सरपंच को जीत गया और हम जीत गए उसके बाद हमारा काम खत्म। काम वहाँ से शुरू होगा हमारा। पिछले सरपंच के कार्यकाल से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? देखिए, पिछले सरपंच के कार्य से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। काफ़ी बार देखिए होता क्या है कि सरपंच आता है, जब चुनाव होते हैं तो आ जाते हैं यहाँ पे वोटिंग के बाद, और वोटिंग के बाद नज़र भी नहीं आते। जब उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ पे आप आओ, तो अभी ये हमारे अंदर नहीं आता है। पंचायत में जाते हैं तो पंचायत कहती है ये यूआईटी के अंदर में आता है, यूआईटी में जाते हैं तो यूआईटी कहती है आप पंचायत में आप वो करते। तो हम बीच में, या तो फिर सीधी सी बात है, हमारा मुख्य ये मुद्दा यही था इस बार, या तो हम वोटिंग करेंगे या हम वोटिंग नहीं करेंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम युवा अपनी टीम उतारेंगे, उसके बाद हम अपना काम आगे करेंगे। कहीं ना कहीं यूआईटी और पंच सरपंचों के बीच में नुकसान भुगतना पड़ रहा है यहाँ की कॉलोनियों को। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि जब कोई सरपंच जीत के आता है या जब कोई वार्ड पंच जीत के आता है तो आम जनता उस वार्ड पंच को और उस सरपंच को चुनती है, न कि यूआईटी को। तो इसकी जिम्मेदारी उस वार्ड पंच और उस सरपंच को लेनी होगी जो भी यहाँ से चुन के आता है। एक बार फिर कहते हैं 17 तारीख को वोट डालने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। तब तक दीजिए अभिषेक जोशी को इजाज़त, चलते हैं किसी और सरपंच की तरफ और बात करेंगे किसी अन्य वार्ड पंच से, आम जनता से, कि क्या कुछ बाकी रह गया है 5 साल के कार्यकाल में और किस पर जताएगी जनता भरोसा। नमस्कार। अब तक हमने आपको मिलवा दिया बुआना ग्राम पंचायत के प्रमोद राव से और ललित चोरडिया से। चलिए लिए चलते हैं आपको वर्तमान उप सरपंच के पास, जो कि इस बार सरपंच पद के दावेदार हैं और इनकी दावेदारी प्रबल भी मानी जा रही है। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ का। सर, क्या वादे करेंगे अपनी जनता से? वादे तो क्या करूं, मैं जनता का समर्थन मिला है मुझे और जनता के सहयोग से मैं इस बार आगे बढ़ा हूं।
सरपंच के लिए और जनता का पूर्ण समर्थन मिला तो मैं वादे तो नहीं, जो भी कार्य है वो पूर्णतया कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जनता के बीच रह के जनता के समर्थन से ही कार्य करेंगे। जनता जो कार्य बताएगी उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। जनता द्वारा चुना गया मैं जनप्रतिनिधि रहूंगा, जनता के लिए ही कार्य करूंगा और जनता के बीच रह के ही कार्य करूंगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का आपने लगा भी रखा है जी। भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है ना, और एक है कांग्रेस से, तो क्या कारण रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी से ही 2 या 3 कैंडिडेट को सामने हो जाना पड़ा? सर, मैं इन पंचायत चुनावों में पार्टी की वजह से नहीं हूँ। ये चुनाव कोई सिंबल के चुनाव नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव है और आदमी की अपनी छवि, उसके कार्यशैली और कुछ विकास कार्य, उनके आधार पे चुनाव है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पार्टी का समर्थन किसके साथ रहता है वो है। मैं भी बीजेपी से हूँ और दूसरे जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो भी बीजेपी से हैं। मैं भी 20-25 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी के लिए तन मन से लगा रहता हूँ हमेशा। जो भी पार्टी ने मुझे दायित्व दिए हैं, जो भी कार्य बताए वो मैंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किए हैं। पर इस चुनाव में मैं जहाँ तक मानता हूँ, भाजपा का समर्थित होना और भाजपा का होना अलग बात है। हम जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम गांव के हित में लड़ रहे हैं, गांव के समर्थन से लड़ रहे हैं, ना कि भाजपा के समर्थन से और ना ही कांग्रेस के समर्थन से। मैं अपनी जनता के समर्थन से लड़ रहा हूं और जनता के सहयोग से लड़ रहा हूं। तो जनता के जो वादे उनसे कर रहे हैं उन पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल सर, जो भी मैं जनता से वादा कर रहा हूं उसकी पूरी कोशिश करूंगा कि पूर्णतया निभा पाऊं और कर सकूं। डोर टू डोर कैंपेनिंग आप भी कर रहे हैं, क्या बड़ी समस्या निकल के आ रही है? क्योंकि देखो काफ़ी बड़ा एरिया भी है और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भी है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पानी की समस्याएँ है। लगभग सभी वार्डों में बिजली तो हो गई है, मुख्य है साफ़ सफाई, नालियों की सफाई व्यवस्था है, डोर टू डोर कचरा निस्तारण है, बाकी तो सारे कार्य लगभग हो चुके हैं। मुख्य समस्या एक ही है, प्रॉपर सफाई, नालियों की सफाई, डोर टू डोर ठोस कचरा निस्तारण और जो मूलभूत सुविधा जैसे रोड नाली, ये। तो अब आप वादा करते हैं ये पूरा हो पाएगा? जी, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये जो सफाई का कार्य है वह पूर्णतया सही, सुचारू रहे, व्यवस्थित रहे और नियमित सफाई हो गए। आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये सवाल नहीं पूछ पाता, लेकिन आपको पूछ सकता हूँ कि अब तक ये क्यों नहीं हुआ? सर, हमारे पंचायत में हमने टेंडर किए थे, 17 वार्डों में टेंडर किए, एक ही टेंडर था, 17 वार्डों में वो काम करता है। उसके पास टीम की कमी थी, वो हर वार्ड में 1 या 2 बार ही जा पाता था, इसलिए नियमित सफाई नहीं हो पाती थी। प्लस पंचायत का एरिया बहुत बड़ा है, भौगोलिक स्थिति भी इतनी बड़ी है, व्यवस्थित रूप से नहीं बसे हुए हैं लोग, व्यवस्थित रूप से नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, ब्लॉकेज की समस्या रहते हैं। यूँ नगर निगम में यहाँ प्लानिंग कर दी है बहुत सारी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भुआणा में कहीं भी सही नहीं है। आज भी बारिश के समय में खेतों में पानी भर जाता है, लोगों के फसलें तबाह हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी सही नहीं बना हुआ है। जब तक ये नालियों का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, ये समस्या सोल्व नहीं हो पाएगी। कितना एरिया यूएटी की पेराफेरी में आ रहा है? भुआणा का लगभग पूरा क्षेत्र है। हमारे ग्राम पंचायत के 2-4 वार्ड हैं जो इस पेराफेरी में नहीं आ रहे हैं। बाकी हमारा नवरत्न, मॉडर्न, समर्पित, चित्रकूट नगर, मीरा नगर, मोटा मोटी काली मंगरी, ये सारे यूआईटी की पेराफेरी में आ रहे हैं। यूआईटी और नगर निगम से हमें सहयोग मिलता है, करते हैं, वो भी है बराबर हमारा सहयोग। यहाँ की जो जनता है, आप सरपंच बनते हैं, आप उप सरपंच बनते हैं, आप प्रधान बनते हैं, आप लोग पंच बनते हैं, जनता आपको चुनती है, लेकिन सरपंच बनने के बाद या उप सरपंच या किसी भी पद पे आने के बाद आप लोग यूआईटी के आगे बेबस हो जाते हैं, आप लाचार हो जाते हैं। जनता ने तो आपको चुना है, यूआईटी को थोड़ी चुना है, वो तो अपना सरपंच चुन रही है। आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, आप वोट भी मांग रहे हैं, जनता आप पे विश्वास करके चुन रही है, तो वो फिर आप लोग बेबस हो जाते हैं कि वो यूआईटी के अंदर आ रहा है, मैं वहाँ काम नहीं करा सकता हूँ। कैसे रास्ता निकाल पाएंगे इसका? कुछ हमारी जैसे मजबूरियाँ भी है। यूआईटी पेराफेरी गाँव में पंचायत के पास अधिकार नहीं है। पंचायत के पास सिर्फ अधिकार कार्य कराने के लिए मोटा मोटी आबादी क्षेत्र में ही रहता। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जहां यूआईटी ने अपनी कॉलोनियाँ डेवलपमेंट की है वहां हम नाली, रोड, बिजली यूआईटी द्वारा करवाएं। इस कड़ी में हमने पिछली टाइम में मीरा नगर में बहुत अच्छे कार्य करवाए यूआईटी के द्वारा। हमारे माननीय विधायक महोदय फूल सिंह मीणा के प्रयासों से हाउसिंग बोर्ड ने मीरा नगर के लिए
काफ़ी कुछ अच्छा कार्य किया, रोडों का, नालियों का विकास कार्य हुआ है। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं, उनसे हम समन्वय बना के पंचायत द्वारा कार्य कराएं, नियमित उनके संपर्क में रहें। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो कार्य हम नहीं करवा पाएँ वो नियमित मॉनिटरिंग करके हम संबंधित विभाग या संबंधित डिपार्टमेंट से पंचायत द्वारा करावें। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे फिर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जनता आपको चुन रही है, आप वादे कर रहे हैं, लेकिन जब आप चुन के आते हैं उसके बाद जनता कोई काम बताती है तो आप अपनी बेबसी बता देते हैं कि भाई ये यूआईटी के क्षेत्र में आ रहा है। जनता को उससे क्या मतलब है सर? जैसा कि आपने कहा वादे कर रहे हैं, मैं कोई जनता से वादा नहीं कर रहा हूँ सर। मैं तो जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं उनकी उम्मीदों और जो विश्वास रख रहे हैं उन विश्वास और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई जनता से वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये करवा दूँगा। हो सकता है वादे नहीं हो पाते हैं पूरे, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा हूँ मेरी जनता से और मेरे गाँव वासियों से। मैं तो सिर्फ जनता से यही उम्मीद रख रहा हूँ और जनता को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जो मैं आपका जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन अगर 5 साल तक रेगुलर मिलता रहे तो मेरे गांव की जनता और हमारी पंचायत के टीम के द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। जनता चुनेगी मुझे, मैं गांव का सरपंच रहूंगा, गांव के हित के लिए काम करूंगा और इसी जनता ने मुझे सरपंच बनाया और जनता को साथ लेके जनता के द्वारा और जनता के लिए ही कार्य करूंगा। किसको जिता रहे हैं सर? मोहन लाल जी डांगी। क्यों जिता रहे हैं? ये क्योंकि सबके चहेते हैं बुआना में और पिछले 20 साल से तो पंचायत में वार्ड पंच है, उप सरपंच है। जब भी हम पंचायत में गए थे हमारा काम लेने के लिए तो हमें मोहन लाल जी डांगी मिलते थे। मैं तो क्या है कि इनसे इसीलिए जुड़ा था कि मैं पिछले 4-5 बार मैं पंचायत में गया था तो हर बार मुझे ये मोहन लाल जी वहाँ मिलते थे। मैंने एक बार इनको पूछ लिया, साहब आप ही मिलते हो और कोई वार्ड पंच सरपंच नहीं है क्या? तो इन्होंने बोला कि जनता ने मुझे चुन के भेजा इसलिए मैं जनता का काम करने के लिए। आप जब भी गए तब आपका काम हुआ है, ये आपको मिले हैं? हाँ बिल्कुल मिला और मिले हैं और काम हुआ मेरा। आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं जी, क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ती है जनता से और अधिकारियों के बीच में जब सेतु बनाना पड़ता है, आप मध्यस्थता करते हैं, उसकी क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? सर प्रथम तो मैं आज मकर संक्रांति का पर्व है तो इस पर्व पर मैं समस्त ग्रामवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और जैसे कि आपने बताया कि मैं पंचायत समिति सदस्य हूं तो मुझे भी मेरी गांव की जनता ने ही चुन के भेजा था। मैंने पूरी कोशिश करी कि पंचायत समिति में जो हमारी मीटिंग होती है, हाउस मीटिंग, उसमें सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो हमारी जो गांव की समस्याएं थी वो हम ले जाते थे, उनके सामने रखते थे। लेकिन वो हो जाएगा करते थे और क्योंकि हर बार मीटिंग कोई 15 दिन में होती नहीं थी, कभी 2 महीने भी निकलते थे, कभी 3 महीने भी। तो हम वापस जाते उनके पास तो हम पूछते बताइए क्या क्या काम हुआ, तो एक आध काम कोई बता देते कि हाँ मैडम ये हो गया है या पहले जो हो गया था वही कहते थे। बाकी बस ये बाधा आ गई, यहाँ से पैसा पास नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो बस अपने बहाने बना लेते हैं। या जो मेन अधिकारी जो होता है, जो जिसके पास पावर होता है वो आता ही नहीं है, उसके नीचे के जो अधिकारी आते हैं वो आ जाते हैं तो जिनको पूरी जानकारी भी नहीं होती है। तो आप मोहन जी की कैंपेनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या लगता है अगर ये आएंगे तो इन सब समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? बिल्कुल सर, ये एक आम परिवार से बिलोंग रखते हैं और क्योंकि दिन भर ये आम जनता के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं से ये अवगत है तो मुझे पूरा विश्वास है और मेरे ग्रामवासियों को पूरा विश्वास है कि अगर मोहन जी सरपंच बन के आएंगे और उनको पूरा विश्वास है आएंगे क्योंकि उनका सहयोग आशीर्वाद इनके साथ है तो ये उनके बीच रह के उनसे समस्याएं लेके और पूरी करने की कोशिश करेंगे। किसको जिता रहे हैं सर? मोहन जी को। क्यों जिता रहे हैं? मोहन जी पंचायत में हमारे कभी भी काम पड़ता है तो ये सदैव हमारे साथ रहते हैं। कभी भी कोई तकलीफ आई तो तुरंत ही दिन रात करके सब काम निपटाते हैं हमारा। तो लगता है अगर ये जीतेंगे तो सारे काम आने वाले 5 साल अच्छे हो जाएंगे? जरूर, निश्चित तौर पर। हाँ जी। सर आप अपने ग्राम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि जनता के द्वारा पंचायत में सरपंच के लिए खड़ा हुआ हूँ। जनता से अपील है, निवेदन है कि मुझ में कुछ काबिलियत हो, मेरी कोई विशेषता हो यार, मेरे 20 सालों में द्वारा कार्य किया गया कोई अगर जनता चाहती है, दिल में हूँ उनके या कहीं भी हूँ, तो मेरी तो जनता से यही विनती है कि एक बार मत देकर मुझे जितावें। और नहीं है और भी अदर प्रत्याशी हैं, अगर उन्हें लगता है, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ मुझे ही वोट दें, जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें एनालिसिस कर लें, देख लें कौन अपना काम करा सकता है, कौन साथ खड़ा रहता है, कौन किसके काम आता है। बस यही अपील है कि उन सब में अपना स्वविवेक से निर्णय लेके मत देवें, लेकिन मत ज़रूर देवें। सर एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप उप सरपंच रहे हैं, पिछला 5 साल भी आपने निकाले हैं। चित्रकूट नगर
जो आपकी इस ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा एरिया है, लगभग 2700 के करीब वोटर्स भी हैं, कहीं ना कहीं निर्णायक भी साबित होता है, उसी के पास में मार्बल स्लरी बनी हुई है। मार्बल स्लरी से सारा जो पानी है वो वहाँ के बोरिंग में आने लगा है, लोग रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। तो क्या 5 साल में इसका प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इतने वोटर्स भी हैं, वोटर्स की बात छोड़ें, आम जनता तो है, उनकी मानवता के नाते ही उनकी इस परेशानी को कैसे दूर, या आप आएंगे तो क्या करवा पाएंगे इसे? बिल्कुल सर, अभी जैसा कि आपने बताया कि मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड चित्रकूट नगर के अपने पहाड़ी के बीच उधर खेल गांव के पास था, लेकिन अभी वर्तमान में वो वहाँ नहीं है। सेलरिंग डंपिंग का अपने घोगुंदा की तरफ वहाँ जालों का रोक दिया गया है, लेकिन जो पहले की बिल्कुल था, पहले के लिए अभी मार्बल एसोसिएशन और अपने दूसरे यूआईटी द्वारा वहाँ वृक्षारोपण किया गया है, अच्छा प्रयास किया गया है उनके द्वारा भी, और अभी वहाँ नहीं डाली जा रही है, वहाँ ग्रीननेस पूरा एरिया करने के लिए वृक्षारोपण किया गया है और सेलेरी को अच्छी तरीके से नीचे दबा के उसके ऊपर मिट्टी डाल के वृक्षारोपण किया। इससे क्या शुद्ध वातावरण मिले, पर्यावरण होए, और हम यही प्रयास करेंगे कि हम इस वातावरण को अच्छा करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हमारी जो रत्नागिरी की पहाड़ी है उसको भी हम डेवलपमेंट करेंगे, और एक एक वृक्ष हम सभी गाँव वासियों और मेरे जितने भी मतदाता जागरूक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने घर के बाहर एक वृक्ष जरूर लगाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इस पर्यावरण को सही बनाने के लिए और व्यवस्थित रखने के लिए हर परिवार अपने घर के बाहर एक वृक्ष जरूर लगाएं। जैसा कि हम अपने कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए भी मैं समर्थन करता हूं, हर बेटी को पढ़ाना चाहिए। क्यों? मैं एक गरीब परिवार से हूं, डांगी प्रजाति से हूं। हमारे समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेटियों को पढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आई है सभी समाजों में और बेटियों को पढ़ाने लगे। मैं आपके चैनल से यही लोगों से कहना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। और दूसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें पर्यावरण की। ये रोड नाली विकास ये सारे तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तब तक हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गाँववासियों और मेरे सम्मानित मतदाताओं को यही कहना चाहूँगा कि वह अपने घर के बाहर सभी एक एक वृक्ष लगाएं, उन्हें अपने बच्चों की तरफ पालें, बड़ा करें और पर्यावरण में सहयोग दें। और दूसरा यूँ कि जो हमारे जितने भी ये ग्रामीण बेल्ट में अशिक्षित लोग जो हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि कहीं ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जो अपने स्वयं का धंधा कर सके, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाने के लिए एक प्रयास करूँगा, छोटे मोटे धंधे लगा सकें वो। जैसा कि हमारे मोदी जी ने किया है कि लघु उद्योग के लिए जो लोन दे रहे हैं, मैं प्रयास करूँगा कि मेरे गांव के जो भी शिक्षित लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार का रोजगार मिले और वह अच्छा कार्य कर सकें। दूसरा, गांव के विकास के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हम गांव वाले सभी मिलकर प्रयास करेंगे। जय। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, लेकिन मतदान करने अवश्य जाओ। हमने आपको भुआणा के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई और उनके जो चुनावी वादे हैं वो आप तक पहुंचाया। उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर सहयोगी साबित होगा आप सभी के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए। सोच समझकर चुने, वादे सभी प्रत्याशी करेंगे, लेकिन किसे चुनना है ये सोचना आपको है। उदयपुर न्यूज़ सभी प्रत्याशियों के वादे आप तक पहुंचा रहा है। अगर यह प्रत्याशी आने वाले 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो उदयपुर न्यूज़ फिर इस ग्राम पंचायत में आएगा और पूछेगा तमाम वह सवाल जो इन्होंने उदयपुर न्यूज़ के कैमरे के सामने किए हैं। वो वादे वो इनसे पूछेंगे और बात करेंगे इन लोगों से। चलते हैं अगले वर्तमान सरपंच की तरफ और आने वाले चुनाव के लिए भी जो दावेदार हैं उन सरपंच की तरफ, और पूछेंगे उनसे यह तमाम सवाल जो यहाँ की जनता ने पूछे। नमस्कार। जनता के तमाम सवालों के साथ उदयपुर न्यूज़ पहुंचा है वर्तमान सरपंच के पास और उनसे पूछेगा वह तमाम सवाल। देने होंगे इनको उनके जवाब जो कि यहाँ की जनता ने हमसे किए हैं। 5 साल के कार्यकाल में क्यों रही कुछ जनता असंतुष्ट और क्यों रही कुछ जनता संतुष्ट, बात कर लेते हैं वर्तमान सरपंच से। और अभी दावेदार भी यही है, पहले इन्हीं की पत्नी जो थी वो सरपंच थी। इनसे बात कर लेते हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। सर, क्या वादे प्रमुख आपके अब आने वाले चुनाव को लेकर है? सर, हमने पेयजल में काफ़ी बड़ा काम किया था।
परंतु कुछ सरकार के किस्त आने की वजह से, कम आने की वजह से रूपनगर, साथलिया, कुछ ऐसे एरिया बच गए थे जहाँ पे हम काम करना चाह रहे थे परंतु नहीं कर पाए। परंतु उन पर हमने अनुमोदन ले रखे हैं, सेंक्शनें निकाल रखी है। जो हमारे पास पैसे आएंगे, सबसे पहले तो हम पेयजल के लिए काम करना चाहेंगे। इस पर विशेषकर से रूपनगर और साथलिया वगैरह जो वंचित क्षेत्र हैं पेयजल से, जहाँ पे पानी की लाइनें डलवा दी जाए, तो हम पहले तो वहाँ पे काम करना चाहेंगे। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है गांव में मृत पशु निस्तारण का, क्योंकि पहले क्या है कि आयड नदी पेटे में हमारे यहाँ के स्थानीय जो लोग होते थे वो पशु को उठा के वहाँ पे कर देते थे, उनका क्रियाक्रम वहीं हो जाता था। परंतु आयड विकास के साथ साथ में ये परंपराएं बंद हो गई। अच्छा हुआ कि उनको बंद कर दिया गया, परंतु अब मृत पशु का निस्तारण बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। नगर निगम का ठेकेदार मनमाने पैसे लेता है। हम उसको कोई कोई ऐसी ग्राम पंचायत स्तर से ऐसी व्यवस्था करनी चाहेंगे कि जिसके अंदर वो वाजिब पैसों के अंदर उसको ले जाके उस मृत पशु को निस्तारित करें। अथवा हम कोई एक ऐसी भूमि सरकार से चिन्हित कराना चाहेंगे जैसे पुराने स्लरी डंपिंग यार्ड के अंदर संभवतः हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक आवागमन बिल्कुल नहीं है, बुहाना के नज़दीक भी पड़ता है। उसमें कोई स्पेसिफाइड एरिया जो बिल्कुल जहाँ पे स्लरी भर के बंजर किया गया है उसको इस कार्य के लिए नियुक्त कराया जाए, अथवा कोई ग्राम पंचायत से थोड़ी सी ऐड दे के निजी आय से हम उस कार्य को करा सकें। तीसरा बहुत बड़ा काम बाकी था हमारा सामुदायिक विकास केंद्र का या महिला स्नानघर का। तो हमारे दिमाग में उसके लिए पुरानी पंचायत को हटाना था, जहाँ पे हमारी पुरानी पंचायत थी, क्योंकि वर्तमान राजीव गांधी सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र नया बन चुका है। तो हमारी पुरानी पंचायत जो गांव के मध्य में स्थित है, वहाँ पर काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी है, पुराना सचिव क्वार्टर खाली पड़ा है। तो हम उसको हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी से भी कुछ अनुमति ली थी, क्योंकि राजकीय बिल्डिंग को बिना पीडब्ल्यूडी की अनुमति के नहीं हटाया जा सकता। तो वो हमारे विचाराधीन कार्य हैं। तो हम शीघ्र ही वहाँ पर उसको हटाकर डिसमेंटल करके वहाँ पे एक सामुदायिक स्नानघर बनाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं जो सुख में दुख में हर एक व्यक्ति के लिए एक हॉल के रूप में आ जाए। और एक बहुत पुरानी सोच है हमारी कि हम उसके ऊपर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाह रहे थे, जहाँ पे एक ई लाइब्रेरी बना देवे, जहाँ पर हमारे ग्राम बुहाना के, क्योंकि काफ़ी मैंने एक बार पहले भी आपसे निवेदन किया कि काफ़ी बड़ी स्थिति का हमारा बुहाना गाँव है। तो जहाँ पे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के सभी बच्चों को 8वीं क्लास से लेके एग्जामिनेशंस लास्ट नीट से लेके पीएचडी से लेके पीएमटी पीईटी इनके संबंधित समस्त तैयारियों के लिए जो भी डिजिटल मटेरियल होता है वो वहाँ पे उनको निःशुल्क उपलब्ध हो जाए, जहाँ से वाईफाई के थ्रू हो जाए। हम ऐसा एक कोई कार्य करना चाह रहे हैं जो अपने आप में इनोवेटिव हो। इसके बारे में हमारी सोच है और प्रयत्न करेंगे कि यदि संभावना होगी तो हम उसमें काम करेंगे। सर बिल्कुल, ई लाइब्रेरी की आपकी जो सोच है उसकी सराहना उदयपुर न्यूज़ भी करता है। लेकिन सर अगर बात करें पेयजल की, तो पेयजल की समस्या जो है वो आपके इस पूरे ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जो है वो देखी गई है। आम लोगों के घरों में कई जगह पर तो पानी नहीं पहुंचा है। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्बल स्लरी की वजह से पास ही में बसे चित्रकूट नगर में जो बोरिंग है उनके अंदर से भी ख़राब पानी आ रहा है और लोग रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। क्या प्रयास किए सर? सर सबसे पहले सरपंच बनने के तुरंत बाद, जबकि मेरा स्वयं का मार्बल का व्यापार है, हमारी उस एक्शन के भी विरुद्ध जाते हुए हमने मार्बल स्लरी डंपिंग बंद ही करा दी। यह मेरी कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है कि मैंने मार्बल स्लरी की डंपिंग ही बंद करा दी। जो भविष्य के लिए प्रश्न बनता जा रहा था उस प्रश्न को ख़त्म कर दिया। अब क्योंकि उससे जो भूमिगत जल के अंदर जो शरण हुआ है उसके लिए हमने वहाँ पर काली मंगरी के इस साइड वाला जो पहाड़ है वो तो हिंदुस्तान जिंक के थ्रू हमने प्लांटेशन कर दिया, और उसके इस साइड वाला जो पहाड़ है जिसके अंदर लगभग 14 हेक्टेयर भूमि और कुछ लगभग 24 हेक्टेयर भूमि नगर विकास प्रन्यास की, 14 हेक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत बुहाना की है। इसका मिलकर एक जॉइंट एमओयू सिक्योर मीटर के साथ किया। हमने वहाँ पे चेक डैम्स में छोटे छोटे से कंटूरिंग कराई है, डाइकिंग कराई है और वहाँ पे पूरा प्लांटेशन किया है। आपके सामने वो काम है, आप उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे जो बरसात का पानी आएगा उन कंटूर से, उन डाइक्स से वो पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाएगा और जो नुकसान पहले हो चुका है, क्योंकि वर्षा जल ही एकमात्र ऐसा जल है जो पुराने जल को शुद्ध कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर वो काम हो जाना चाहिए कि वो पानी जो वर्षा अगर बराबर बरसात होती है तो वो प्रकृति भी सहजती है, वृक्षारोपण को भी सहजती है और उससे जो भूमिगत जल का स्तर जो होता है और वो भूमिगत जल बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पीएच का हो जाता है और वो पानी अंदर रुकेगा कंटूर से, डाइक से। तो हमने सिक्योर ने वहाँ पे अच्छा काम किया, वो CSR की मदद से कर रहे हैं, उनका भी साधुवाद है। और परंतु वो जो कार्य हुआ संपूर्ण ग्राम पंचायत बुहाना के लिए बहुत अच्छा कार्य है। सर अगर बात करें कि वहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं, कश्मीर से कम दिखाई नहीं देता है। प्री वेडिंग शूट होते हैं,
जो जोड़े हैं वो अपने उन पलों को हमेशा के लिए कैमरे में कैद करके ले जाते हैं जिनको वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी को शायद प्री वेडिंग शूट करते हैं। लेकिन वो जगह उन जोड़ों के लिए तो यादगार हमेशा के लिए बनी रही है, साथ ही साथ आपके यहाँ के लोगों के जीवन के लिए भी यादगार बन रही है। रोग हो रहे हैं सर उन लोगों को, तो कितनी जल्दी क्या, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को इतना बड़ा जो चित्रकूट नगर है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वोटर्स भी वहीं पर हैं। करीब 2700 के करीब वोटर्स उस चित्रकूट नगर में हैं, और वहीं के जो लोग हैं, सबसे विकसित भी वार्ड आपका वही है इस पूरे एरिया में। लेकिन वहाँ के लोग इस पानी से ग्रसित रोगों से हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने सर आपको पहले भी निवेदन किया कि फ्रंट की साइड में हम CSR से कर चुके हैं। पीछे की तरफ मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मेरी 631 बीघा चारागाह भूमि का जो विवाद है, मैं चाहता हूँ कि हमें आवंटन कर दी जाए। कुछ खेलगांव सोसाइटी भी चाहती है कि ज़मीन खेलगांव सोसाइटी को मिल जाए। कुछ वहाँ पर स्लरी के अंदर प्लांटेशन भी किया गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति पर्यावरण बेटी के लिए इस पंचायत ने जितना काम किया, संगीता जी की पंचायत ने, इसके लिए तो उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम में काम, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर काम किया। तो आपकी चिंता हमारी चिंता है। हम स्वयं चित्रकूट नगर, मैंने कहा ना, हमने सबसे पहले स्लरी डंपिंग ही बंद करा दी। वो पहाड़ अभी भी इतना बड़ा था कि बाकी हमारे एशियन के नज़र से तो अभी भी 15 साल बाद डंपिंग हो सकती थी, परंतु हमने उसको बंद करा दिया। अब वहाँ पे वृक्षारोपण का काम बहुत जल्दी, कुछ तो नगर विकास प्रन्यास ने किया है, कुछ बचा हुआ काम है। यदि वो हमें चारागाह के रूप में समर्पित कर देते हैं तो मैं संभवतः मैं उस पर बहुत रोल मॉडल के रूप में काम करूँगा, मेरे बहुत मन में है। परंतु वो एक लंबा प्रशासनिक कार्य है। परंतु डंपिंग बंद करा दी, भविष्य के लिए कोई अब नया कुछ आएगा नहीं। पुराना जो हो गया उसके लिए हमने प्लांटेशन शुरू कर दिया, पानी की डाइक्स बना दी, तो काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सर, भुआना अगर शब्द की बात करें तो भुआना यानी धरती धन है, और उसी धरती धन की जगह पर ही लोग अपनी धरती से या उस वजह से अगर परेशान होने लगे, क्योंकि उदयपुर न्यूज़ चुनाव तो आएंगे और चुनाव जाएंगे, उदयपुर न्यूज़ चुनाव से हटकर मानवता की भी बात करता है। इसलिए क्या आप आपके वार्ड की जनता से, आपके यहाँ के लोगों से, आपके इस ग्राम पंचायत के तमाम लोगों से क्या यह वादा करेंगे कि आने वाले 5 साल में आप उनके जो पानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको निश्चित तौर पर पूरी कर पाएंगे? सर, पानी से संबंधित समस्याओं के लिए मैंने उस दिन भी पहले भी निवेदन किया था। पहली पंचायत है जिसने 60 लाख रुपए पंचायत की स्वयं की जो सरकार से मद आती है उसमें से हमने सरकार PHED को वापस पुनर्समर्पित करते हुए उनसे लाइनें डली है। नवागर जहाँ पे हम खड़े हैं, रानवाड़ी, हवाला, बिलवाड़ा, इंदिरापुरी, पुंजावटी और वार्ड नंबर 1 में इन सब जगह हम लाइनें डलवा चुके हैं। अब लगभग भुआना का सिर्फ एकमात्र वंचित क्षेत्र रहता है, रूपनगर और साथलिया, जहाँ पर पानी की लाइनें नहीं हैं। अब पानी का प्रेशर, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि PHED भी प्रेशर्ड में है कि वो जितना डेवलपमेंट कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनको पानी डेवलप करना है, और ये संपूर्ण उदयपुर की समस्या है। और मैं यकीन रखता हूँ कि पानी की टंकियाँ नहीं बनेगी, प्रशासन उस पर ध्यान देगा, और हमने जितनी लाइनें डलवाई हैं उनको बहुत बढ़िया सप्लाई करते हुए एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेगा। अभी क्या है, चित्रकूट नगर में यूँ पानी की समस्या नहीं है, आता है पानी, परंतु क्या होता है, लोग बूस्टर लगाते हैं। ये चित्रकूट नगर की मैंने स्वयं की आज से नहीं 5 साल से उस समस्या को फील किया है कि लोग बूस्टर लगा देते हैं। उन बूस्टर्स से एक वजह से पानी नहीं आता है, परंतु बूस्टर व्यक्ति इसलिए लगाता है क्योंकि पानी नहीं आता है, इसलिए लोग दूसरे का हिस्सा पानी चोरी करना चाहते हैं। हमने इसके लिए समय समय पर संपर्क किया है और हम कोशिश करेंगे कि चित्रकूट नगर में एक नई टंकी बनाई जाए जो कि वर्तमान आबादी और भविष्य में बढ़ने वाली आबादी को सोचते हुए उसके अनुरूप लाइनें डाली जाए और वहाँ से उसको डेवलप कराया जाए। एक और अंतिम सवाल आपसे सर करना चाहूँगा कि पेरा फेरी में आपके यहाँ की कितनी ज़मीन, कितना एरिया आपके UIT पेरा फेरी में भी आता है? 631 बीघा तो हमारी चारागाह भूमि का एरिया था। उसके सिवा जितनी बिलानाम में बसी हुई बस्तियाँ थी, ये एक नगर विकास प्रन्यास का एक बड़ा विचित्र राज्य सरकार स्तर से निर्णय हुआ। हमारी यहाँ 100 साल पुरानी बस्तियाँ बसी हुई, डागलियों की मंगरी, आमलियों की मंगरी, देवरा की मंगरी, हवाला, जो बिलानाम आबादी के रूप में दर्ज थी, सिर्फ बिलानाम शब्द की वजह से उसको UIT के खाते कर दिया गया। जहाँ पे 10-10 फुट की, 8-8 फुट की, बल्कि कहीं कहीं तो 5-5 फुट की गलियों के अंदर लोग निवास कर रहे हैं। वो पुश्तैनी संपत्ति के पट्टों के अधिकारी हैं, बाप दादाओं के समय से रह रहे हैं, उन्होंने कोई नई कच्ची बस्ती नहीं बसाई, परंतु हम राजकीय नियम के अनुसार उनको न तो पट्टे दे पाते हैं, न उनका नियमन कर पाते हैं। परंतु क्योंकि अब नगर विकास प्रन्यास ने उनको अपने खाते कर लिया है, तत्कालिक सचिव रामनिवास जी मेहता से लेके उज्ज्वल जी तक, वर्तमान सचिव से मैं अभी तक इस संबंध में नहीं मिला हूँ, तो इस कार्यकाल
यदि मिलता है मुझे तो मैं संपूर्ण चर्चा करूँगा। आप सरपंच बन जाते हैं, आप जीत जाते हैं, जनता आप लोगों को वोट दे देती है, चाहे आने वाले सरपंच कोई भी हो, आप हो चाहे कोई हो, हमारी शुभकामनाएं दोनों के साथ रहेगी। और हम ये विश्वास भी रखेंगे कि जो भी सरपंच बनता है वो आम जनता के साथ न्याय करे। एक सवाल ये कि यूआईटी पेरा फेरी में ज़मीन आने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनके काम नहीं हो पाते। सरपंच तो आप बन जाते हैं लेकिन उसके बाद आप बेबस हो जाते हैं यूआईटी के आगे। क्या 5 साल में ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा यहाँ के लोगों को साथ ले जाकर उन ज़मीनों को आपने अवाप्त करने का कोई प्रयास किया है पहले? सर, हम इसके लिए पहले भी काफ़ी समय से प्रयास कर चुके हैं। पंचायत समिति के जनरल हाउस में निरंतर तत्कालिक वर्तमान सरपंच संगीता जी बराबर इसके लिए आवाज़ उठाती रही हैं। और यह समस्या, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अकेली पंचायत की नहीं है, भुवाणा, बेदला, बड़गांव, शोभागपुरा, सापेटिया, इन सब गांवों में यही समस्या बड़े मुंह बाएं खड़ी है। सरपंच के साथ में जो हमारी बस्तियां हैं, आज नवागर तो आबादी है तो हम इस यहाँ पे पट्टे भी दे सकते हैं, लोगों का नियमन भी कर सकते हैं, तो हम अनुसार राजकीय नियमानुसार कार्य करते हैं। परंतु यदि यहाँ पे हमारे जैसा एक लिटरेट मास आसपास की पंचायतों में भी एक जैसा खड़ा होता है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाए कि जो सरकार को इस पॉलिसी पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करे। जहाँ 100 साल से मकान, हमने तो भैया वहाँ पे फाइलें बनाकर कि कौन कितने साल से निवास रहते, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लगाकर सर्वे कराकर फाइलें तक यूआईटी में जमा करा दी। हमने हर एक बस्ती का सर्वे कराया, सर्वे करा के फाइलें जमा करा दी। तत्कालिक सचिव ने मैं काफ़ी कहा था कि नहीं आप फाइलें जमा कराओ, हम यदि मान लेंगे कि हाँ ये आपके हैं, गूगल नक्शे के ऊपर टंकित करा के हमने उनको बेजर करके पूरा भेजा हुआ प्लान है। इवन मकान किसका था उसके दस्तावेज तक सब हमने संकलित करके वहाँ भेज रखे हैं। परंतु बाद में वो कभी कह देते हैं कि ये राज्य सरकार स्तर पर निर्णय पेंडिंग है। मैं कोशिश करूँगा कि इस बार ये स्थितियाँ न बने, और यदि पेंडिंग है तो जिस स्तर पे पेंडिंग है वहाँ पे जाके हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और इस बार हम संभवतः कोशिश करेंगे कि ये पेंडेंसी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, ये थे वर्तमान सरपंच के पति महोदय और अभी सरपंच पद के दावेदार। हमने आपको एशिया की सबसे बड़ी पंचायत की बात करें तो 15,000 वोटर्स, 17 वार्ड और 15,000 वोटर्स, एशिया की सबसे बड़ी पंचायत यह कहलाती है भुवाणा। यहाँ की तमाम समस्याओं से हमने आपको अवगत कराया और जितने भी प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं उनके सभी चुनावी वादे आपको बताए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लोगों के मुद्दे अपने साथ रहेंगे और सभी प्रत्याशियों के जो वादे हैं वो अपने साथ रहेंगे। लेकिन उदयपुर न्यूज़ की यह अपील नहीं भूलें कि 17 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपकी दिलों पर राज कौन करता है। सोचें, समझें और एक अच्छी सरकार चुनें। दीजिए अभिषेक जोशी को इजाज़त। कैमरा पर्सन जॉन परमार और सहयोगी खुबेश सुथार के साथ नमस्कार। चालो गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने, सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच, सरपंच, प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश, आओ गांव चलें।